गुड इवनिंग एवरीवन। आज है क्लास 2 में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखा था और उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, मॉडर्न इंडिया 1707 से 1947 तक होता है। तो पहला इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मुगल बादशाह औरंगजेब की 89 ईयर्स में। इन अहमदनगर औरंगजेब के 3 सॉन्स थे, मुआज़ाम, आज़ाम, कामबख्श। ठीक है, मुआज़ाम और आज़ाम के बीच में बैटल हुआ, बैटल ऑफ जाओ। तो इसमें मुआज़ाम विनर बन गया, आज़ाम लूजर बन गया। ठीक है, मुआज़ाम बिकम नेक्स्ट मुगल बादशाह बाय द नेम बहादुर शाह 1 या फिर शाह आलम 1। In 1709 he also killed कामबख्श नियर हैदराबाद। ये वाला अपना भाई को भी मार दिया नियर हैदराबाद। He become मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 65 की उम्र में मुगल बादशाह बना, इसलिए इसे बूढ़ा बादशाह भी कहते हैं, शाह ई बेखबर भी कहते हैं। औरंगजेब के रूल के टाइम में औरंगजेब के 5 बेटे थे, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मुआज़ाम, आज़ाम, कामबख्श। तो जब औरंगजेब शासन रूल कर रहा था तब ये सुल्तान और ये अकबर उसी टाइम मर चुका था, लेकिन मुआज़ाम, आज़ाम, कामबख्श बच गया। तो अभी हम लोगों ने देखा मुआज़ाम आज़ाम के बीच में लड़ाई हुआ, बैटल ऑफ जहाजू, जिसमें विनर बना मुआज़ाम, आज़ाम हार गया। तो फिर ये जो नेक्स्ट मुगल बादशाह बन गया, उसका बाद फिर कुछ समय के बाद ये अपना ये वाला भाई को मार दिया। ठीक है, उत्तर भारत में सिख कम्युनिटी, दक्षिण भारत में मराठा। अभी क्या सीन है देखते हैं। औरंगजेब ने अपने टाइम में ना शिवाजी के पोते शाहू को बंदी बना के रखा था। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब मरा तो औरंगजेब का जो बेटा है बहादुर शाह, तो उसमें उनको ये जो शिवाजी के पोते शाहू को बोला कि तो औरंगजेब ने उसको बंदी बनाया था, अब तुम उसको छोड़ दो। तो प्रेशर बन गया बहादुर शाह पे कि शिवाजी के पोते शाहू को छोड़ दो, मराठा से प्रेशर आने लगा। तो क्या हुआ फिर 1707 में शाहू गॉट फ्री फ्रॉम मुगल्स। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ फिर संधि की, गिफ्ट देकर उन्हें संतुष्ट किया। फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह भी मर गए। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह मर गए तो उसके लिए नेक्स्ट अब लीडर चाहिए ना, तो नेक्स्ट लीडर बना बंदा सिंह बहादुर। उसके बाद शाहू बिकम नेक्स्ट मराठा शासक। शाहू बन गया नेक्स्ट मराठा शासक, क्या नाम से? छत्रपति शिवाजी के नाम से। 1712 में ड्यूरिंग ए रिवोल्ट अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर, ड्यूरिंग ए मिशन अगेंस्ट बंदा बहादुर के अगेंस्ट मिशन चलाया गया, जिसमें ये जो डेड हो गए, बहादुर शाह 1 डेड हो गए। ठीक है, तो बहादुर शाह के 4 बेटे थे। ये 4 बेटे कौन थे वो भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंस अगेन हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। 4 बेटा, जहादर शाह, रफी उस्सान, आजिम उस्सान, जहां शाह। भारत नेक्स्ट मुगल बादशाह बना जहांदर शाह 1712 टू 1713। किसकी मदद से? जुल्फिकर खान की मदद से। ये जुल्फिकर खान कौन है? चलिए देखते हैं। औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब का वजीर हुआ करता था असद खान। असद खान का बेटा हुआ जुल्फिकर खान, जो अभी वजीर हुआ जहादर शाह का। ओके, और जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि जहादर शाह मुगल बादशाह तो बन गया जुल्फिकर खान की हेल्प से, लेकिन जो सारा काम, डिसीजन, सब काम जुल्फिकर खान ही करता था। इसलिए और एक पॉइंट है, राजस्थान के 2 राजपूत शासक भी मुगलों से अनहैप्पी थे, संतुष्ट नहीं थे। एक था आमिर का राजा जय सिंह, दूसरा मारवाड़ जोधपुर का राजा अजीत सिंह।
तो ये लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ये जहादर शाह जुल्फिकार खान को ये लोग के पास भेजा संतुष्ट करने के लिए। जय सिंह और अजीत सिंह का पास भेजा जुल्फिकार खान को संतुष्ट करने के लिए। जुल्फिकार खान को भेजा जय सिंह और अजीत सिंह के पास, ये दोनों को संतुष्ट करने के लिए। तो जुल्फिकार खान ये दोनों के पास पहुंचा। उसके बाद ही गेट द टाइटल ऑफ सवाई एज मिर्जा टू जय सिंह को टाइटल देके गया आया। मालवा का सूबेदार भी है जय सिंह, और ही गेट द टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह, और गुजरात का सूबेदारी भी दे दिया। जहादर शाह का एक लवर हुआ करती थी लाल कुंवर, ये एक वेश्या हुआ करती थी। तो जहादर शाह को प्यार हो गया लाल कुंवर से, इन्होंने शादी कर लिया। उसके बाद शादी करके लाल कुंवर को दिल्ली का लाल किला ले आया। उसके बाद लाल कुंवर की जिसको शादी करके लेके आया लाल किला, तो लाल कुंवर के जितना रिलेटिव्स था सब रिलेटिव्स को मंत्री बना दिया दिल्ली के लाल किले में। इसलिए तो पीपल लोग इन्हें लंपट मूर्ख कहते हैं। जहादर शाह का नेफ्यू हुआ करता था फर्रुखसियार, ठीक है। जहादर शाह नेफ्यू फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार ने सैयद ब्रादर की मदद से जहादर शाह को मरवाया और खुद भारत का मुगल बादशाह बन गया। जहादर शाह का नेफ्यू फर्रुखसियार सैयद ब्रादर का हेल्प से जहादर शाह को मरवाया और खुद भारत का नेक्स्ट मुगल बादशाह बन गया। सैयद ब्रादर मुगलों के अंदर ही मंत्री का काम करते थे और वो सूबेदार भी थे बिहार एंड इलाहाबाद का। तो सैयद ब्रादर्स में से बिग ब्रदर का नाम था अब्दुल खान, छोटा भाई का नाम था हुसैन अली खान। इन 1713 जहादर शाह वेयर किल्ड विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रादर। ओके, एंड कुछ पॉइंट। मुगल साम्राज्य में राज्यों में या प्रोविंसेस प्रांत को सूबा कहा जाता है, प्रीवियस क्लास में बताया था। औरंगजेब मरा था तब मुगल साम्राज्य में 21 प्रोविंसेस थे। हर प्रोविंसेस का एक मुखिया हुआ करता था, उसको सूबा कहा जाता था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। वंस अगेन हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। फारुखसियर बिकम नेक्स्ट मुगल बादशाह 1713 टू 1719। फारुखसियर नेफ्यू था जहादर शाह का। सैयद ब्रादर में 2 ब्रादर थे। बिग ब्रदर का नाम था अब्दुल्ला खान, छोटा भाई का नाम था हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया मुगल साम्राज्य का। हुसैन अली खान को बना दिया मीर बख्शी, मतलब सेनापति मुगल साम्राज्य का। 1716 में फारुखसियर ने बंदा बहादुर को मार दिया। गुरु गोविंद सिंह जो हमारे सिख लीडर थे, उनके जाने के बाद नेक्स्ट सिख लीडर बंदा बहादुरी थे, तो उसको ही मार दिया फारुखसियर ने। ओके, और हम लोग को पता है ये फारुखसियर मुगल बादशाह किसके हेल्प से बना है? सैयद ब्रदर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट 1717 में ही गेव ए गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स। गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया है ब्रिटिशर्स को। ओके, कैसे, क्यों? मुगल बादशाह फारुखसियर के पैर में, लेग में फोड़ा हो गया था, तो बहुत सारे फिजिशियन दरबार में आए, कोई ठीक नहीं कर सका। फारुखसियर बहुत परेशान था, तो एक अंग्रेज सर्जन विलियम हैमिल्टन आए दरबार में और फारुखसियर को दावा किया कि मैं आपका पैर में जो फोड़ा हुआ है वो ठीक कर सकता हूं। तो फारुखसियर ने उसको मौका दिया और अंग्रेज सर्जन विलियम हैमिल्टन ने फारुखसियर को खुश कर दिया उसके लेग का फोड़ा ठीक करके। तो उसका लेग का फोड़ा कैसे ठीक किया? पेट्रोलियम जेली लगा के। तो उसका पैर का फोड़ा ठीक किया, तो ये फारुखसियर बहुत खुश हो गया। तो खुशी में फारुखसियर ने गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया ब्रिटिशर्स को। तो इसको मेग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार मिलता है उसको भी मेग्ना कार्टा बोलता है, मेग्ना कार्टा बोलता है, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला का बाद ब्रिटिशर्स का ये वाला को मेग्ना कार्टा बोलने लगा, क्योंकि एक ये भी तो अधिकार ही मिल गया। फारुखसियर का पैर ठीक किया,
फोड़ा तो बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया अंग्रेज को, ये फारुखसियार। ठीक है, तो इससे ऑफ कोर्स बंगाल के सूबेदार खुश नहीं थे। ठीक है, सैयद ब्रदर का पपेट बन गया था, एक कठपुतली बन गया था फारुखसियार। फारुखसियार को समझ में आने लगा, क्योंकि फारुखसियार एक नाम का मुगल बादशाह था, सारा काम तो ये सैयद ब्रदर कर रहा था। धीरे धीरे फारुखसियार को दिमाग आया, तो फारुखसियार ने एक प्लान बनाया कि सैयद ब्रदर को रास्ते से हटाना है, क्योंकि मैं तो नाम का मुगल बादशाह बन गया हूँ, सारा काम डिसीजन तो ये सैयद ब्रदर ले रहा है। तो प्लान बनाया कि सैयद ब्रदर को रास्ता से हटाना है। लेकिन सैयद ब्रदर ने भी प्लान बनाया कि फारुखसियार को रास्ता से हटाना है, क्योंकि पहले फारुखसियार जो सैयद ब्रदर का सब बात मानता था, सुनता था, एक कठपुतली, एक पपेट टाइप था, तो अब सैयद ब्रदर को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब फारुखसियार को पता चल गया है कि मैं तो नाम का मुगल बादशाह बन गया हूँ। अब धीरे धीरे उसको रियलाइज हो गया, तो सैयद ब्रदर का तो अब ये फारुखसियार बात सुनेगा नहीं, अब पपेट रहा नहीं, इसलिए उसको रिमूव करने का कोशिश किया। तो 1719 में सैयद ब्रदर ने ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन किया। सैयद ब्रदर एंड इसमें तो सैयद ब्रदर और बालाजी विश्वनाथ, नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, ट्रीटी साइन किया। ट्रीटी ऑफ दिल्ली सैयद ब्रदर और बालाजी विश्वनाथ मराठा पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री। तो ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन हुआ ये दोनों के बीच। ओके, तो ये दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ दिल्ली साइन हुआ। तो 1719 में विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ मुगल बादशाह फारुखसियार को मार दिया गया। ठीक है, इसके हेल्प की वजह से फारुखसियार मर गया। 1719 में फिर जैसे फारुखसियार मरा, अब तो एक नाम का मुगल बादशाह चाहिए, क्योंकि सब डिसीजन और सब काम तो सैयद ब्रदर ही कर रहा है, लेकिन एक सामने में एक नाम का खड़ा करने के लिए मुगल बादशाह चाहिए जो उसका पपेट रहे सैयद ब्रदर का। तो उसी ईयर में, जिस ईयर में फारुखसियार मरा, उसी ईयर में रफी उद दोजात मर गया। इसको मुगल बादशाह बनाया और कुछ समय बाद ये भी मर गया। इसी का छोटा भाई जिसका नाम था रफी उद दौला शाहजहां टू, ये भी कुछ मंथ के बाद मर गया। ठीक है, सैयद ब्रदर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है, सैयद ब्रदर ने फिर मुगल बादशाह बनाया, ये सैयद ब्रदर ने मुगल बादशाह बनाया मोहम्मद शाह को 1719 टू 1748 तक रहा। तो ये मोहम्मद शाह भी काबिल बादशाह नहीं बन सका, और ये रंगीला बादशाह के नाम से भी फेमस था। ओके एवरीवन, ये क्लास 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कल हम लोग क्लास 4 कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।